नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ये जो शब्द है, ठीक है, सिर्फ नाम में अंतर है, लेकिन इसके अंदर जितने भी प्रश्न होते हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड ही होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो खुद एक टेक्नोलॉजी है। सिर्फ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नाम रख देने से इस चैप्टर में कुछ बदलाव नहीं होता है। ठीक है, आप कंप्यूटर के क्वेश्चन पढ़ें या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के, ठीक है, क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से ही बनते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट डज AC एंड DC स्टैंड फॉर इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में, ठीक है, बिजली के क्षेत्र में AC और DC का मतलब क्या होता है। AC का मतलब होता है ऑल्टरनेट करंट और DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। दूसरा प्रश्न है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल CD स्पेसिफिकेशन होल्ड डैश मेनी मिनट्स ऑफ म्यूजिक। यानी कि जो आपकी CD होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल CD स्पेसिफिकेशन, यानी कि जब सबसे पहले जब CD बनाई गई थी उसके अनुसार यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो कॉम्पैक्ट डिस्क है वो ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन के अनुसार कितने मिनट का म्यूजिक उसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। तो मैक्सिमम हम उसके अंदर जो है 74 तक का जो म्यूजिक है वो उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी CD होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है मैक्सिमम 700 MB, यानी कि 700 MB तक का जो डेटा हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और म्यूजिक की अगर मैं बात करूँ तो 74 मिनट तक का हम उसके अंदर म्यूजिक जो है स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, द लेटर्स डोस स्टैंड फॉर। ठीक है, तो हमारा जो कंप्यूटर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर एक और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे हम डोस ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो डोस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो कि क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित होता है। तो तीसरे प्रश्न का जो ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका सही है। चौथा प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लिंक मैंने जो है लिखा हुआ, ये हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है। ये किस चीज का उदाहरण है, तो ये क्या है, ये एक लिंक है। और इंटरनेट पर जितनी भी वेबसाइट है, जितने भी वेब पेज है, तो हर एक वेब पेज का एक लिंक होता है और उस लिंक को हम बोलते हैं URL। और URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। चौथे प्रश्न का ये एक URL है। पांचवा प्रश्न है, ऑन एन एक्सेल सीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड बाई। ठीक है, तो एक्सेल जो होता है आपका, MS एक्सेल आपके कंप्यूटर के अंदर, तो MS एक्सेल के अंदर जो एक्टिव सेल होता है उसे हम किस तरह से इंडिकेट करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये एक एक्टिव सेल है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ए डार्क वाइड बॉर्डर। ठीक है, एक डार्क जो एक वाइड बॉर्डर होती है, ठीक, उसके चारों तरफ एक डार्क, ठीक है, एक बॉर्डर आपको दिखाई देगी, तो उससे पता चलेगा कि ये आपका एक एक्टिव सेल है। तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। इस इमेज में आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है मैंने एक्सेल की जो वर्कशीट थी उसको ओपन किया और उसमें एक सेल को सेलेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर नेम बॉक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं हम नेम बॉक्स। इस नेम बॉक्स के अंदर आपको पता चलता है कि आपने किस सेल को जो है सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर उसका एड्रेस दिखाई देता है। और यहाँ पर आपको दूसरी तरफ देख सकते हैं, नेम बॉक्स के आगे की तरफ यहाँ पर आपका फॉर्मूला बार होता है, जिसमें आपको दिखाई देता है कि उस सेल के अंदर क्या कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, उसके सेल के अंदर जानकारी क्या है। फिलहाल यहाँ पर खाली है क्योंकि इस सेल के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, तो यहाँ पर मैंने सिंपल इस सेल को सेलेक्ट किया है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एक्टिव सेल होता है उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे, तो जिस सेल को हम सेलेक्ट करते हैं वही हमारा एक्टिव सेल होता है। तो एक्टिव जो सेल होता है उसकी चारों तरफ की जो बॉर्डर होती है, ठीक है, वो वाइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो बॉर्डर है बाकी के जो अन्य सेल है उनसे ज्यादा चौड़ी है। ठीक है, तो वाइड का मतलब होता है चौड़ी, तो इसकी जो बॉर्डर है वो अन्य सेल से अलग है, ज्यादा डार्क है, वाइड है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि एक्टिव सेल कौन सा है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है SSC, CGL, CHSL, रेलवे, बैंक, DRDO, IT, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000 प्लस क्वेश्चंस का कलेक्शन, जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। छठा प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSS। CSS की फुल फॉर्म क्या होती है। CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। वेब डेवलपमेंट, यानी कि जब भी हम वेबसाइट बनाना सीखते हैं तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि हमें सीखनी पड़ती है। ठीक है, तो उनमें
जो CSS होती है उससे हम किसी भी वेबसाइट का जो डिजाइन तैयार कर सकते हैं, उसका लुक दे सकते हैं, उसको अच्छे से सजा सकते हैं CSS के माध्यम से। ठीक है, तो CSS क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज है। सातवां प्रश्न है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNG? PNG की फुल फॉर्म क्या होती है? PNG क्या है? PNG वैसे तो क्या है कि इमेज फॉर्मेट है। ठीक है, मतलब कोई भी आप इमेज आपके मोबाइल में जब कोई फोटो खींचते हो तो उसकी जो एक्सटेंशन नेम हुआ वो तब JPG हो सकता है, JPEG हो सकता है, गिफ हो सकता है, या फिर PNG भी हो सकता है। ठीक है, तो PNG की फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछी गई है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, PNG जो इमेज होती है वो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होती है, क्योंकि ये जो इमेज होती है ये ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, ज्यादातर जो PNG इमेज होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, यानी कि इन इमेजेस को हम किसी दूसरी इमेजेस के ऊपर लगाने के लिए यूज करते हैं, इनका जो बैकग्राउंड है वो ज्यादातर रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपकी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इसका फुल फॉर्म होती है। आठवां प्रश्न है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ रोम? तो रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रोम की फुल फॉर्म आप सब जानते हैं, रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। नौवां प्रश्न है विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल फार्मूला इन एक्सेल स्टार्ट? तो एक्सेल के अंदर जो भी फार्मूला हम लिखते हैं तो वो फार्मूले किससे शुरू होते हैं? वो फार्मूले शुरू होते हैं आपके इक्वल का जो निशान होता है, बराबर का जो चिन्ह होता है उससे शुरू होते हैं, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। 10वां प्रश्न है व्हाट इज मीनिंग ऑफ फोरट्रेन? फोरट्रेन का मतलब क्या होता है? फोरट्रेन की फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। तो 1957 में जो पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि डेवलप की गई थी वो थी आपकी फोरट्रेन, और जो साइंटिफिक पर्पज, ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए जो है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। तो 10वें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका सही है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।